हम सबको पता है कि टाइम मैनेजमेंट कितना मुश्किल है टू मैनेज। इमेजिन आप सुबह उठते हैं पूरा होपफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक होके कि आप आज अपनी डेडलाइंस पूरी करेंगे, आप जिम जाएंगे, आप हेल्दी खाना खाएंगे, बट देन लाइफ हैपेंस, आप लेट निकलते हैं। सिटिंग डाउन आपको पता होता है कि आपको इतने सारे प्रोजेक्ट्स करने हैं जो आप काफी वीक से प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हैं, बट द गुड न्यूज हियर इज कि आप अपने लिए पर्सनल टाइम निकाल सकते हो, ऑल बाय मैनेजिंग योर टाइम। हमारे पास 10 टाइम मैनेजमेंट टिप्स हैं जो आपके लिए वंडरफुल काम करेंगे। नंबर 1, अभी आप करंटली किस चीज को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। जब आप ये रिपोर्ट तैयार करोगे यू विल बिकम प्रीटी क्लियर कि कैसे आपका टाइम स्पेंड हो रहा है। यहाँ पर एक प्रो टिप ये रहेगी कि आप अपना पूरा दिन एसेस करें और उसे रियल टाइम में लिखें कि आपने इतने बजे से इतने बजे क्या किया। उस समय पे आपको रियलिटी चेक मिलेगा कि आप कहाँ क्या क्या टाइम वेस्ट कर रहे हैं। 2 वुड बी डोंट इवन अटेम्प्ट टू स्टार्ट योर डे विदाउट एन ऑर्गेनाइज्ड टू डू लिस्ट। जैसे ही आप काम पे निकलने वाले उससे पहले आपको एक प्रेसिंग टास्क होना चाहिए जो है आपका टू डू लिस्ट बनाना। कौन से काम आपको करने हैं, कितने आज के आपके काम है, कितने बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने नहीं है। यह स्टेप नंबर 3 विच इज प्रायोरिटाइजिंग। सो अब जब टू डू लिस्ट बन गई है सो हमारे को प्रायोरिटाइज करना है उन एक्टिविटीज को या उन टास्क को जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले हम एलिमिनेट करेंगे उन टास्क को जो आपको उतनी जरूरत नहीं है परफॉर्म करने की, एंड देन 3 या 4 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क होते हैं जिनको आपको फर्स्ट करना है। सेव योरसेल्फ टाइम एंड मेंटल एनर्जी। एक तरह के कामों को ग्रुप करें एंड उनको पहले कंप्लीट करें बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। फॉर एग्जाम्पल, क्रिएट स्पेसिफिक चंक्स फॉर आंसरिंग ईमेल, मेकिंग फोन कॉल्स। डोंट आंसर ईमेल्स एंड मैसेजेस एज दे कम इन। इससे क्या होता है ना, इससे डिस्ट्रैक्शन कम होगा। नंबर 5, ये टिप जो है काफी सिंपल है येट इट कुड बी द हार्डेस्ट टू फॉलो। एक बार में एक टास्क करना है और सारे डिस्ट्रैक्शंस को ब्लॉक करके उसी एक टास्क पे फोकस करना है। जब हम मल्टीटास्क करते हैं बेसिकली तो हम क्या करते हैं, हम सारे चीजों को एक साथ मैनेज करने की कोशिश करते हैं और हमारी प्रोडक्टिविटी भी डिक्रीज हो सकती है। नंबर 6, असाइन टाइम लिमिट्स टू द टास्क। आप एस्टिमेट करेंगे कि आपको इस काम के लिए कितना टाइम लगेगा। लेट्स से 40 मिनट्स लगेगा, सो हम ऑटोमेटिकली 40 मिनट्स जो भी आपका काम है वो बनाएंगे, सेटिंग अप अ टाइमर, एलिमिनेटिंग ऑल दोज डिस्ट्रैक्शंस। नंबर 7, ब्रेक्स आर एसेंशियल। अगर आप अपने माइंड को ब्रेक नहीं देंगे सो पॉसिबिलिटी है कि द नेक्स्ट डे आप इस काम को करेंगे ही, जस्ट बिकॉज ब्रेन को कोई भी सोर्स ऑफ हैप्पीनेस नहीं मिलता है। सो ये जरूर से याद रखें कि जब आपके इंपॉर्टेंट काम खत्म हो जाए मेक श्योर यू गिव अ प्रॉपर 20 मिनट ब्रेक टू योर ब्रेन। तो एक मिनी ब्रेक ले जिसमें आप रिचार्ज हो अपने लिए, शॉर्ट वॉक, गेम, कुछ मेडिटेशन, आप ये सब फॉलो कर सकते हैं फॉर दैट ब्रेक। नंबर 8, आप कभी भी टाइम मैनेजमेंट नहीं सीख पाएंगे अगर आपको ये नहीं पता कि हाउ टू से नो। अगर आपके पास इंपॉर्टेंट काम है एंड यू नो कि किसी और की रिक्वेस्ट अगर आपको डिक्लाइन करनी पड़ेगी जस्ट इन ऑर्डर टू फिनिश योर प्रायोरिटाइज्ड वर्क, सो गो अहेड एंड डू इट। नंबर 9, अगर आप देखते हैं आपके स्टडी टेबल में पाइल्स ऑफ पेपर हैं जो इधर उधर फेंके हुए हैं, एक बार उनको ठीक करें। अगर आप ऐसे इन्वायरमेंट में पढ़ने जाएंगे या अपना काम कंप्लीट करने जाएंगे सो पॉसिबिलिटीज आर कि आप वो नहीं कर पाएंगे। सो पहले आप 5 मिनट निकाल के एंड अपना एनवायरमेंट क्लीन करें, जहाँ आप बैठ रहे हैं, जो सब चीजें चाहिए आप वो अपने साथ लेके बैठे। इससे क्या होगा, आप ऑर्गेनाइज रहेंगे। नंबर 10, एलिमिनेट योर डिस्ट्रैक्शन। सोशल मीडिया, वेब ब्राउजिंग, टेक्स्ट मैसेजेस, ये सारे जो है वो डिस्ट्रैक्शन हैं। नॉर्मल से टिप्स हैं विच इज शट द डोर टू लिमिट इंटरप्शंस, क्लोज ऑल द टैब्स एक्सेप्ट द वंस यू आर करंटली वर्किंग ऑफ, मैसेजिंग नोटिफिकेशंस को बंद कर दीजिए। यू कैन ऑल्सो यूज ऐप टाइमर्स एट द एंड ऑफ द डे। ऐसा कोई प्रो टिप या कैलेंडर टूल नहीं है जो मैजिकली आपका टाइम मैनेजमेंट करा सकता है, बट इट इज यू हु कैन ले दिस गुड टाइम मैनेजमेंट स्किल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।